है बच्चों, स्वागत है आपका सत्या क्लासेज में। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में, कितने तरह के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं, और उनसे रिलेटेड एग्जाम में जो भी सवाल पूछते हैं, जैसे बिहार पुलिस में, एसएससी में, उन सारे सवाल को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर से आपका स्वागत है और क्लास शुरू करते हैं आज का। तो जैसे कि त्रिभुज के नाम से ही स्पष्ट है, त्रिभुज, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा, मतलब तीन भुजा। वैसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर घिरा हो उसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। फिर से समझिए एक बार, देखिए त्रिभुज के नाम से ही स्पष्ट है। त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब क्या हुआ? तीन, और भुज मतलब भुजा, मतलब वैसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा हो उसे क्या बोलेंगे? उसे त्रिभुज बोलेंगे। और इंग्लिश में इसका होता है ट्रायंगल। तो देखिए फिर इंग्लिश में ट्रायंगल के नाम से ही स्पष्ट है, ट्रायंगल। ट्राय मतलब तीन, ट्राय मतलब क्या? तीन, और एंगल मतलब कोण। तो त्रिभुज में कितने भुजा होंगे? तीन भुजा होंगे। और कितने कोण होंगे? तीन कोण होंगे। तो चलिए फिगर से समझते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज है। कोई सा त्रिभुज है जिसमें देखिए कितना भुजा है? एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ। तो त्रिभुज में कितने भुजा हम बोले? तीन भुजा। कितने भुजा होंगे? तीन भुजा होंगे। और कितने कोण होंगे? तो कितने कोण होंगे? ये एक कोण, ये दो कोण और ये तीन कोण। तो वैसी आकृति, ध्यान से सुनेंगे, वैसी आकृति जिसमें कितने भुजा हो? जिसमें तीन भुजा हो और कितने कोण हो? तीन कोण हो, उस आकृति को क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज बोलेंगे। उस आकृति को क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज बोलेंगे। चलिए फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए ये कोई त्रिभुज है, मान के चलिए इसे ए बी सी। तो ए बी एक भुजा हुआ, बी सी दूसरा भुजा हुआ, और ए सी तीसरा भुजा हुआ। तो त्रिभुज को हम तीन भुजाओं से घिरे आकृति को क्या बोलते हैं? हम त्रिभुज बोलते हैं। और कितने कोण? तो एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। तो तीन एंगल से जो बनते हैं आकृति उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। या इंग्लिश में ट्रायंगल बोलिए या हिंदी में क्या बोलिए? त्रिभुज बोलिए। तो ये स्पष्ट हो गया त्रिभुज किसे बोलेंगे। फिर से एक बार कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज में कितने कोण होंगे? तो तीन कोण होंगे। कितने कोण होंगे? तीन कोण होंगे। त्रिभुज में कितने कोण होंगे? तीन कोण होंगे। तो चलिए अब त्रिभुज कितने तरह के होते हैं ये देखते हैं। अब हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा होते हैं। और कितने कोण होते हैं? तीन कोण। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कितने भुजा? तीन भुजा। और कितने कोण? तीन कोण। यहाँ तक सबको समझ आ गया? त्रिभुज में कितने भुजा होंगे? तीन भुजा। और कितने कोण होंगे? तीन कोण। तो अब त्रिभुज को जो बांटा गया है, त्रिभुज को भुजा के आधार पर भी बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर क्या गो त्रिभुज होंगे? भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज होंगे। कौन कितने त्रिभुज? तीन त्रिभुज। एक को बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जैसे नाम से ही है स्पष्ट। समबाहु मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई क्या हुआ आपस में? वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो उसे क्या बोलेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। मान के चलिए ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मान के चलिए इसको ए, इसको बी, इसको सी मानते हैं। तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे हम? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई क्या हो? आपस में बराबर हो, उसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? उसे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए फिर से समझाते हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसे इतना
और भुजा के आधार पर जो दूसरा त्रिभुज होते हैं उनका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समद्विबाहु। इसका क्या नाम है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसमें समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, उससे क्या बोलेंगे? देखिए नाम से ही द्वि मतलब दो। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी भी दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो। मान के चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में बराबर होगी। उससे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। उससे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। फिर से समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा की लंबाई क्या हो? आपस में बराबर हो। मान के चलिए ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। समझ गए? दो भुजा की लंबाई आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और यदि तीन भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो जाएगी तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगी? समबाहु त्रिभुज। इससे पहले बताए थे समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें किन्हीं दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, उसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए इसी के आधार पर एक तीसरा त्रिभुज होते हैं, उनका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। इसमें देखिए ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी भी भुजा की लंबाई आपस में बराबर न हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी भी भुजा की लंबाई आपस में बराबर न हो। मान के चलिए ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। क्या किसी भुजा की लंबाई आपस में बराबर है? नहीं। तो इससे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समझ आया यहाँ तक? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई क्या हो? आपस में बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या बताए थे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, किन्हीं दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं हम? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो। और एक तीसरा प्रकार का त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में किसी भी भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं होगी। समझ गए? क्या होगा विषमबाहु त्रिभुज में? किसी भी भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं होगी, उसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर? कोण के आधार पर। इससे पहले हम अभी पढ़े जो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। कितने प्रकार के त्रिभुज थे इससे पहले? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे बोलते थे जिसमें तीनों भुजा की लंबाई क्या थी? आपस में बराबर थी। समद्विबाहु क्या थी? जिसमें केवल दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर थी। और एक थी विषमबाहु त्रिभुज जिसमें किसी भी भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती थी। तो वो हम जो पढ़े वो था भुजा के आधार पर। अब हम त्रिभुज का क्लासिफिकेशन करेंगे कोण के आधार पर। जैसे देखिए त्रिभुज में इसका इंग्लिश होता है ट्रायंगल, मतलब 3 एंगल। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार होंगे। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे? तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज होंगे, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार के होंगे। तो पहला कौन सा पढ़ेंगे? पहला हम पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ध्यान देंगे, लिखना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है बस। समझ लेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा। देखिए न्यून कोण नाम से ही स्पष्ट होता है। न्यून मतलब छोटा। न्यून मतलब क्या होता है? न्यून का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। तो हम बताए थे त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होंगे। और त्रिभुज में कितने भुजा होंगे? 3 भुजा होंगे। तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज को हम बांटे तो कितने प्रकार के त्रिभुज हुए? 3 प्रकार के, जिसमें से पहला है न्यून कोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज, ध्यान से सुनेंगे, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। ध्यान से सुनेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से छोटा हो। क्या हो? 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। मान के चलिए ये 60 डिग्री,
ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये एंगल देखिए 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए अब दूसरे प्रकार के त्रिभुज देखते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर दूसरा त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो नाम से ही स्पष्ट, जैसे देख रहे हैं आप, नाम से ही स्पष्ट होता है समकोण। समकोण मतलब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो वैसा त्रिभुज, ध्यान से सुनेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। जैसे फिगर से समझिए, देखिए मान चलिए एक त्रिभुज है ABC, तो क्या बोले, समकोण त्रिभुज का जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो ये देखिए ये कोण जो है 90 डिग्री का है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाती है, समकोण त्रिभुज होंगे। जितना भी जो हम साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकोणमिति जो पढ़ते हैं वो हम समकोण त्रिभुज में ही पढ़ते हैं। तो इसलिए ये बहुत वीवीआई त्रिभुज है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। जो कोण के आधार पर जो दूसरा त्रिभुज है उसका क्या नाम है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज उससे बोलेंगे जिसका एक कोण कितना, एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, उससे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। फिर से समझिए, क्योंकि वो भी है, जितना भी हम त्रिकोणमिति में साइन थीटा कॉस थीटा जो पढ़ते हैं, जितना भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं वो हमेशा हम समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। कितना में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। इसलिए इसको फिर से एक बार समझेंगे, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो, उसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समझ आ गया यहाँ तक। चलिए जब मानिए चलिए ये समकोण त्रिभुज है, ये देखिए मानिए चलिए ये कोई त्रिभुज है ABC, ये कितनी डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए इसका अगला देखते हैं अब। चलिए इसका तीसरा जो प्रकार होता है उसका नाम है अधिक कोण त्रिभुज। क्या नाम है, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए इसको देखते हैं, समझना है, रटना नहीं है, समझना है। अधिक कोण तो वैसा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। देखिए फिगर बना रहे, फिगर से समझेंगे। जिसका एक कोण कितना डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। देखिए चलिए ये देखिए, यहाँ से यदि काउंट करेंगे एंगल को तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। 90 डिग्री से ज़्यादा है मतलब 90 प्लस x डिग्री, कुछ भी 90 डिग्री से, लेकिन क्या है ये ज़्यादा है। मान चलिए एक त्रिभुज है ABC, तो हम क्या बोले थे, अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो। कितना डिग्री से ज़्यादा हो, अधिक कोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो। 90 डिग्री से मतलब ज़्यादा, मतलब 91 डिग्री हो सकता है वो कोण, 92 डिग्री हो सकता है, ऐसे करके 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। समझ गए। तो अधिक कोण हमें याद रखेंगे वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो हो वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। कितना डिग्री से, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। समझ आएगा यहाँ तक। चलिए एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के हम बताए, 3 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के बताए, 3 प्रकार के बताए। पहला कौन सा बताए, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या था, जिस त्रिभुज का सभी कोण कितना 90 डिग्री से कम हो। कितने डिग्री से कम होना चाहिए न्यून कोण में, सभी कोण 90 डिग्री से कम होगा तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक। तो चलिए एक हम सारणी बनाते हैं, जो अभी हम क्या सब पढ़े उसका हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए हम पढ़े कोण के आधार पर, किसके आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम पढ़े न्यून कोण। क्या पढ़े, न्यून कोण। यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, कितना से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उससे क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। दूसरा क्या हम बोले, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का हो, उसे कौन सा
त्रिभुज बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। और एक तीसरा था अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये हम बताए थे किसी त्रिभुज में एक कोण का मान कितना डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो हम इसमें देख एक बात हम गौर करेंगे, कोड वर्ड पकड़ेंगे। यदि 90 डिग्री से कम हो तो उसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। 90 डिग्री से कम हो उसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज का हम चित्र बना दिए, इसका मतलब न्यून कोण त्रिभुज। समझ गए? फिर से रिकॉल करने के लिए, समझने के लिए, रटना नहीं है, समझना है। हमको 90 डिग्री से यदि छोटा मिल गया सभी कोण, मान के चलिए एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण, 3 कोण। यदि तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो गए तो उसको क्या बोल देंगे, न्यून कोण। यदि एक भी कोण 90 डिग्री का हो गया, मतलब एक भी कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, यदि एक भी कोण 90 डिग्री का हो तो उसे कौन सा कोण त्रिभुज बोल देंगे, समकोण त्रिभुज बोल देंगे। और यदि एक भी कोण 90 डिग्री से बड़ा हो गया, समझ रहे हैं बातों को, 90 डिग्री हमको पकड़ना है। यदि एक भी कोण 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो उसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। समझ गए यहाँ तक? तो चलिए आज हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले दिन इस पे एग्ज़ाम में जो किस तरह का सवाल पूछते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। आज का मेरा बेसिक क्लास था, तो आज का हमारा ये क्लास था बेसिक में बता दिए त्रिभुज को कितने प्रकार में बांटा गया है, भुजा के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होंगे, कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होंगे। तो आज हम बेसिक समझ गए, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने भुजा होते हैं, ये समझ गए। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है, चाहे बिहार SSC में पूछा जाता है, चाहे रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो अगले क्लास में हम इस पर रिलेटेड सवाल आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।